वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड वेक्टर इंडेक्सेस। अच्छा, हम इस लेक्चर में जो है ना मैट्रिक्स बनाएंगे मैटलैब टूल में। अच्छा, और इसके बाद हम मैट्रिक में एक वैल्यू की जो है ना एक पॉइंट की जो है ना एक फिक्स पॉइंट की जो है ना हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हम उसमें जो है ना उसमें कोऑर्डिनेट्स देंगे। ठीक है, फिर उससे हम जो है ना ये मालूम कर कि इस पोजीशन पे हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है ना पड़ी है। ठीक है। अच्छा, फिर हम जो है ना इसको प्रैक्टिकली मैटलैब में जो है ना वो इसका फार्मूला लेकिन और फिर हम उस फार्मूले को जब एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पे जो है ना ये पॉइंट्स की बुनियाद पे कि जहाँ पे वो रो और कॉलम जो है ना क्रॉस होते वहाँ पे उस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें जो है ना आउटपुट में देगी कि इस कोऑर्डिनेट्स पे जो है ना हमारे पास क्रॉस पॉइंट पे हमारे पास ये वैल्यू जो है ना पड़ी है, तो हमें वो जो है ना स्क्रीन पे शो होगी। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास एक वेक्टर है। अच्छा, और मैं इस वेक्टर को जो है ना मैटलैब में जो है ना लिखूंगा। तो पहले जो है ना अपने अभी अपने मैटलैब जो है ना ओपन करना है और अब मैटलैब में अपने इस मैट्रिक्स को जो है ना लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है ना मैटलैब पहले से जो है ना ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना मैं एच वाला जो है ना ये मैट्रिक्स का पूरा मैट्रिक्स जो है ना यहाँ पे जो है ना लिखूँगा एच। एच हमारे पास उस मैट्रिक्स का नाम है। यहाँ पे इक्वल और फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, मैं यहाँ से जो है ना उस मैट्रिक्स को स्टार्ट करता हूँ कि 11 12 13 14 15। अच्छा, ये हमारे पास एक फर्स्ट कॉलम बन गया। ये वाला ये कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है ना बन गया, रो बन गया हमारे पास मैट्रिक्स में। ये फर्स्ट रो है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना मैं इस सेकेंड रो को स्टार्ट करूँगा 16 17 18 19 20। मेरे पास जो है ना सेकेंड रो भी बन गए, जो है ना वो मैंने टाइप किया। अच्छा, इसके बाद में जो है ना इस थर्ड रो को जो है ना मैटलैब में लिखूँगा 21 22 23 24 25। और ये मेरे पास थर्ड रो है ये वाला। अच्छा, इसके बाद मैं फोर्थ जो है ना रो पे जाऊँगा 26 27 28 29 30। मेरे पास फोर्थ रो भी जो है ना बन गया। अच्छा, इसके बाद मैं जो ना फिफ्थ रो पे जो ना इस रो पे जो ना इसकी बारी है। मैं अब इसके लिए जो ना कोड लिखूँगा अच्छा, और ये मेरे पास जो ना पूरा एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। अच्छा, जब मैं इस को एग्जीक्यूट करूँगा मीन्स इंटर प्रेस करूँ तो मेरे पास जो ना इस मैट्रिक्स का आउटपुट आएगा जो आपके पास अभी अभी जो है ना सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं अब इस पे जो है ना एक ऑपरेशन करूँगा जो मेरे साथ अभी इस स्लाइड में आप देख रहे हो। ये 20 के हम जो है ना पोजीशन देंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम इसका मतलब है कि अपने पहले जो है ना रो पे एलिमेंट एट सेकेंड रो ये हमारे पास 20 जो है ना हमारे पास सेकेंड रो पे है और हमारे पास फिफ्थ जो है ना कॉलम पे है। ये हमारे पास
रो जो है ना कंसीडर होता है, और ये जो है हमारे पास कॉलम है। तो ये 20 हमारे पास क्या है, सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम, ठीक है, इस तरह है। तो आपने जो है ना उस मैट्रिक्स का जो है ना नाम, ठीक है, इस तरह कि एच, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर आपने सेकेंड रो में, मतलब मैंने इस 20 को जो है ना कि ये कौन सी पोजीशन पे जो है ना मैट्रिक्स में पड़ी है, तो सेकेंड रो और फिफ्थ कॉलम। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू मतलब पड़ी है वो मैं जो है ना फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब मालूम कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 20। अच्छा, अब मैं जो है ना थर्ड रो और फोर्थ कॉलम पे जो है ना, मीन्स थर्ड रो इस रो में फोर्थ कॉलम पे, यानी हमारे पास ये 24 जो है ना ये थर्ड रो और फोर्थ कॉलम पे जो है ना वाक़ है। तो मैं इसका जब इस तरह जो है ना कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट्स दूंगा कि हमारे पास थर्ड रो, ठीक है, और फोर्थ जो है ना कॉलम है हमारे पास। तो हमारे पास इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू जो है ना पड़ी होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। हमारे पास ये 24 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये 3 जो आपको नज़र आ रहा है, एच छोटी ब्रैकेट शुरू 3, ये 3 जो है ना हमें कॉलम जो है ना रो के लिए जो है ना ये रो को जाहिर करता है, और ये जो है ना आपके पास ये 4 के हमें जो है ना फोर्थ कॉलम पे, यानी इस फार्मूले का मकसद ये है कि हमारे पास थर्ड रो पे और फोर्थ कॉलम पे ये इसका क्रॉस पॉइंट पे जो भी वैल्यू पड़ी है हमारे पास वो आपने जो है ना मुझे बताना, इस तरह के ये थर्ड रो हमारे पास, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, फिर आपके पास ये 4 कॉलम है, ठीक है, और ये थर्ड रो है। तो हमारे पास ये जो है ना इस 24 को इसने इस फार्मूले की मदद से इसने इस 24 वैल्यू को जो है ना उठाया। अच्छा, मैं जो है ना अब इस 4 कॉलम में जो है ना एग्जैक्ट कि मुझे फोर्थ वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी जो है ना मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, वो इस तरह के एच, ठीक है, एच। अच्छा, मैं फोर्थ रो, अच्छा, और कौन सी फिफ्थ वैल्यू, यहाँ पे मैं जो है ना 5 कि मैं यहाँ पे फिफ्थ जो है ना कॉलम की वैल्यू जो है ना फिफ्थ फोर्थ कॉलम और फिफ्थ फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे आप बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 30 है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना ट्यूटोरियल यहाँ पे हमारे पास इस तरह है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कि मैं वही एग्जांपल को एक दूसरे एग्जांपल से जो है ना एक्सप्लेन किया कि आपने अगर यहाँ पे जो है ना रो भी आपने उसको बताना है और कॉलम भी, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ना रो भी, अच्छा, अगर आप किसी मैट्रिक्स में जो है ना एक मखसूस रो को सेलेक्ट करना, उस रो में आपने जो है ना फिक्स जो है ना जो भी पोजीशन, जिस पोजीशन पे भी आपने जो भी वैल्यू पढ़ी है वो आपने जो है ना सेलेक्ट करना है। कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये थर्ड रो जो है ना मैंने सेलेक्ट करना है, तो इसका जो फार्मूला है मैट्रिक्स में जो है ना रो को सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास वो ये फार्मूला है कि एच जो है ना हमारे पास
मैट्रिक्स का नाम है। और इस 3 का मतलब ये है कि हमारे पास थर्ड रो। अच्छा, और इस ये कामा जो है ना कि अपने थर्ड रो सेलेक्ट करना है। अच्छा, और इसका मतलब है कि 1 कामा फुल कोलन, ठीक है, 5। तो यानी फर्स्ट थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर अपने फिफ्थ एलिमेंट तक जो है ना वैल्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। और वो इस तरह कि आपको जो है ना यहाँ पे ना कि आपने इस रो को जो है ना इस रो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो आपने जो है ना इस तरह सेलेक्ट, जब आप इसको फार्मूले को जो है ना रन करें तो आपके पास ये आउटपुट आएगा। मैं जो है ना आपको यही फार्मूला आपके सामने जो ना एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। हमारे पास ये जो है ना अच्छा, मैं जो है ना इस फोर्थ रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब जाहिर शो करना चाहता हूँ और इसके सारे एलिमेंट्स। तो मैं इस तरह कहूँगा कि h छोटी ब्रैकेट 4 कामा, अच्छा 1 तो 5। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस 4 का मतलब है कि आपने इस रो को जो है ना सेलेक्ट करना है और इस रो में अपने स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट वैल्यूज़ है, मतलब वो आपने सब जो है ना सेलेक्ट करना है और वो आपने शो करना है। तो इस तरह हमारे पास 26, 27, 28, 29 और 30 हमारे पास इस मैट्रिक्स के फोर्थ रो के एलिमेंट्स है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मैंने सारे जो है ना इस रो में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, मैं वो सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मतलब वो मालूम नहीं करना चाहता, सिर्फ आप ये करना चाहिए कि आपने जो है ना फोर्थ पे जो है ना फोर्थ और 5 जो है ना ये 4 और 5 जो है ना आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है ना इस तरह कि आपने इस ये 29 और ये 30 जो है ना आपने सिर्फ ये मालूम करना है। तो आपने जो है ना इस तरह करना है कि H4 मीन्स आपने फोर्थ रो में जो है ना, अच्छा थर्ड मीन्स फोर्थ और फिफ्थ, फिर अच्छा इस 4 का मतलब है कि आपने फोर्थ रो में फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, मीन्स ये आपके पास 4 कॉलम की पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू है, ठीक है। मीन्स ये 4 रो है और ये फोर्थ कॉलम है। तो आपके पास ये 29 होगा इसके रिजल्ट में। और आपके पास इस फोर्थ रो में जो है ना आपके पास ये फिफ्थ कॉलम में जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे, वो आपके पास जो है ना इसमें जो वैल्यू है वो 30 है। तो आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यू जो है ना यहाँ पे ये सिर्फ दो, क्योंकि ये फोर्थ कॉलम में जो है ना फोर्थ रो में फोर्थ और फिफ्थ कॉलम पे पड़ी हुई वैल्यूज़ है। तो आपके पास ये है। अच्छा, अगर आप ये जो है ना मैं एक नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल करता हूँ कि हमारे पास H वही मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, मीन ये मेरे पास रो सेलेक्ट किया। अच्छा, मैं कौन सा जो है ना एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 3 तो आपने 3 और 3 इस तरह लिखना है। अगर आपने एक महसूस एलिमेंट तो आपने स्टार्ट और एंड इस तरह जो ना यहाँ पे कि आप 3 फुल कॉलन, ठीक है, और फिर 3, यानी आप 3 और 3 मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ 3 वाला ही सेलेक्ट करें। तो मीन्स यहाँ पे जो आपके पास 18 कहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे है कि आपने सेकेंड रो सेलेक्ट किया और थर्ड कॉलम पे जो ना जो वैल्यू पड़ी थी वो आपने सेलेक्ट किया।
अच्छा, एक और फार्मूला भी है इस मैट्रिक्स में कि अगर आपने जो है ना किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स जो है ना जाहिर करना है, तो आपके पास दो तरीक़ों से जो है ना आप मालूम कर सकते हो कि एच आपके पास, और यहाँ पे जो है ना मैं फिफ्थ रो को सेलेक्ट करता हूँ और इसके जो है ना मैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या, अपने फिफ्थ रो को सेलेक्ट करना है और फिफ्थ रो में स्टार्ट से लेकर जो है ना एंड पे, मतलब इस तरह जो है ना कि आपने इस सारे रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास यही आंसर आएगा। अच्छा, इसी फार्मूले के एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, कि फ़र्ज़ कर आप ये चाहते कि मैं ये 1 और 5 नहीं लिखना चाहता, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है ना इस तरह भी कर सकते हो कि फिफ्थ रो, ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट्स के लिए आपने सिर्फ ये जो है ना, ठीक है, तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, अच्छा यहाँ पे आप जो है ना थोड़ा इस पे जो है ना तवज्जो दे कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि यहाँ पे आपने इसको बता कि 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, यानी कॉलम नंबर 1 से लेकर 5 कॉलम तक आपने ये उठाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ना इसका मकसद है कि इस फिफ्थ रो में जितने भी कॉलम्स है वो सब आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये फार्मूला है कि फिफ्थ रो में आपने सारे कॉलम्स, फिफ्थ रो, और यहाँ पे जो ना फिफ्थ रो में जितने भी वैल्यूज है वो आप सेलेक्ट करो। अच्छा, अगर मैं जो है ना यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स में जो है ना कॉलम सेलेक्ट करना चाहे, तो इसके लिए जो तरीका है वो जो है ना थोड़ा इससे आपके रो फार्मूले से जो ना थोड़ा जो है ना मुख्तलिफ है। अच्छा, ये हमारे पास जो ना मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमने जो ना जिस तरह हमारे पास ये जो है ना ये तरीका जो है ना ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते, रो के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम में जो है ना मेथड टू फाइंड कॉलम इन मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो मेथड है वो है हमारे पास सेम जो है ना आपने उस तरह लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर आप कॉलम में जो है ना किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम मालूम करना चाहता है और उसके एलिमेंट्स, तो आपने जो है ना पहले उसके एलिमेंट्स मेंशन करना है कि फर्स्ट से लेकर 5 तक, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह, और यहाँ पे आप जो है ना ये मेंशन करो। अच्छा, इसका मकसद है कि आपने उसको पहले इसके एलिमेंट्स, स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट जो है ना बताना है, और फिर इसके जो है ना सेकेंड मीन्स यहाँ पे ये 4 का मतलब है कि अपने फोर्थ रो को जो है ना फोर्थ कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। हमारे पास ये 1 फुल कोलोन 5, इसका मकसद है कि आपने इस कॉलम का, ठीक है, कॉलम के जो है ना पोजीशन नंबर 1 पे जो भी वैल्यू पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर 5 तक, ठीक है, वो सेलेक्ट करो, और कौन सी कॉलम की, 4 कॉलम की, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि आपने जो है ना
यहाँ से जो है ना स्टार्ट करना है आपने, जो है ना ये वन का मकसद ये है कि आपने इस पोजीशन को उसको बता के यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक, ठीक है। मीन्स आपके पास ये जो है ना स्टार्टिंग पोजीशन नंबर 1 है, और ये जो है ना आपके पास ये 5 का जो 5 है ये इस 34 का पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा कॉलम, मीन्स आपने ये पूरा फोर्थ कॉलम को ही सेलेक्ट करना है। तो इस फोर्थ का मकसद ये कि अपनी इस फोर्थ कॉलम को, ठीक है, हमारे पास ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो आपने इस फोर्थ कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्थ कॉलम के जो है ना वैल्यूज आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके सारे वैल्यू जो है ना मालूम करना चाहते हैं तो आपने जो है ना इसी फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एच, आप सिंपली जो है ना यही फार्मूला, फिर आपने जो है ना इस ब्रैकेट और इसको आप जो है ना फोर कॉलम की वैल्यू जो है ना मुझे शो करो, तो आपके पास वही जो है ना आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना आप चाहते हो कि मैं जो है ना फोर कॉलम में कोई महसूस वैल्यू जो है ना, फिर आपने क्या करना है कि उसको पोजीशन बताना है कि आपने एक या एक से ज़्यादा अगर आप मालूम करना चाहते तो आप मालूम कर सके। वो इस तरह के एच, हमारे पास एच जो है ना मैट्रिक्स का नाम है, तो मैं उसको जो है ना कि सेकेंड पोजीशन से लेकर फोर्थ तक, अच्छा कौन सी कॉलम की, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। तो अच्छा, इस टू का मतलब है कि मुझे फिफ्थ कॉलम की, मतलब फिफ्थ कॉलम की जो ना सेकेंड पोजीशन से लेकर फोर्थ, मतलब आपने इस 20 से लेकर इस 30 तक आपने इन तीनों वैल्यू को आपने मालूम करना है। तो आप यहाँ पे इसका मकसद है कि सेकेंड कॉलम नंबर 5 की सेकेंड पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक जो भी इस पे वैल्यू पड़ी है वो मुझे शो करो। ठीक है, यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स में जो आपको नज़र आए कि इस 20 यानी सेकेंड पोजीशन नंबर है, इस कॉलम नंबर 5 का सेकेंड पोजीशन जो है ना 20 है, थर्ड इसका 25 है और फोर इसका 30। तो सिर्फ जो है ना ये 2 का मतलब हमारे पास के कॉलम नंबर 5 में पोजीशन नंबर 2 पे से लेकर पोजीशन नंबर 4 तक जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे शो करो। अच्छा, मैं जो है ना अब एक महसूस वैल्यू को जो है ना कि एच, यहाँ पे मैं जो है ना कि मुझे फिफ्थ जो है ना वैल्यू आप मुझे सेलेक्ट करें, मतलब यहाँ पे ये इस 5 का मतलब ये है कि हमारे पास फिफ्थ कॉलम में जो है ना फिफ्थ पोजीशन से लेकर फिफ्थ तक जो भी, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू पड़ी वो मुझे शो करो। तो यहाँ पे हमारे पास 35 है, तो हमारे पास इस ये जो है ना मैट्रिक्स एच के नाम से एक मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास फिफ्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम में जो फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 35 है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना कि अगर आपने एक से ज़ायद रो या जो है ना कॉलम्स में जो है ना वैल्यू मालूम करना है, तो इसका जो तरीका है कि वेक्टर इंडेसिस, ठीक है, कि मतलब एलिमेंट्स रो थर्ड एंड फोर्थ, कॉलम सेकंड एंड थर्ड, मतलब आपने अपने सेकंड थर्ड और फोर्थ रो पे जो है ना थर्ड रो और फोर्थ रो पे थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट
और थर्ड कॉलम, ठीक है। और इस तरह फोर्थ रो का सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यू आपने मालूम करना है। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला ये है कि एच, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे अपने पहले जो है ना उसको रो बताना और फिर बाद में जो है ना ये जो है ना आपके पास ये 3 और 4 जो है ना ये आपके पास रो बता रहा है कि आपने थर्ड और फोर्थ रो को सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद ये टू और थर्ड का मतलब है कि आपने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जो है ना कि सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो इस तरह कि हमारे पास ये एच है मैट्रिक्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना ये है थर्ड और फोर्थ, मतलब इस ये रो सेलेक्ट करना चाहता हूँ और फिर जो है ना ये फोर्थ रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, और फिर इसके बाद में जो है ना इस सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को, ठीक है। इस तरह इस फोर्थ रो के सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम थर्ड कॉलम को, ठीक है। तो मैं जो है ना इस तरह के एच हमारे पास इस मैट्रिक्स का नाम है। तो मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे थर्ड रो, थर्ड से लेकर फोर्थ मीन्स यानी ये 21 से लेकर 25 तक ये मेरे पास जो है ना थर्ड रो है, ठीक है। और 26 से लेकर 30 तक हमारे पास ये फोर्थ रो है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे थर्ड रो और फोर्थ रो सेलेक्ट करो। फिर मैं जो है ना यहाँ पे जो है ना खामा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उसको ये बताना कि कौन से कॉलम, मतलब मैं इस सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे जो है ना इस सेकंड और थर्ड कॉलम जो हमारे पास थर्ड रो के एलिमेंट्स है वो 22 और 23 है, और हमारे पास फोर्थ रो के सेकंड और थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो 27 और 28 है, ठीक है। इस तरह अगर मैं जो है ना ये चेक करना कि मेरे पास जो है ना, मैं इसी फार्मूले के एक दूसरा एग्जांपल के ज़रिए जो है ना आपको वजाहत करता हूँ कि मुझे रो नंबर 1 से लेकर ये एच का जो मैट्रिक्स है थर्ड रो तक, 1 से लेकर थर्ड रो तक, ठीक है। अच्छा, फिर कामा। अच्छा, मुझे कौन कौन से कॉलम इस थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के जो है ना वैल्यू मुझे आप सेलेक्ट करो। थर्ड से लेकर आप फिफ्थ तक की वैल्यू मुझे सेलेक्ट करो। तो मेरे पास जो है ना देखो 13 14 जो है ना हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है, और वो भी कौन से कॉलम के है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट के। इस तरह कि हमारे पास ये फर्स्ट रो है पूरा, ठीक है। और ये 13 कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। 14 कौन सा कॉलम का जो ना वैल्यू है, फोर्थ कॉलम का। 15 हमारे पास कौन से कॉलम की वैल्यू है, फिफ्थ कॉलम की। इस तरह हमारे पास सेकेंड रो में जो ना 18 सेकेंड रो की थर्ड कॉलम की एलिमेंट की वैल्यू। इस तरह हमारे पास 19 जो ना फोर्थ कॉलम, और 20 इस तरह हमारे पास फिफ्थ कॉलम, ठीक है। अच्छा, इस तरह यहाँ पे इस जो है ना इस फार्मूले का मकसद है कि मुझे जो है ना सेकेंड रो से लेकर फोर्थ रो तक, ठीक है। और इसमें जो ना आपने फिर उसको कॉलम बताना है कि थर्ड रो से लेकर थर्ड कॉलम से लेकर फिफ्थ कॉलम तक, जो मैंने आपको जो है ना अभी एग्जाम्पल किया है, ठीक है।